सिटी से धन सिंह मावई जी भी है। निवेदन करूंगा कि उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करते। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ पधारे, अपना कीमती समय यहाँ दिया। और फोकस भारत ने, जैसा आपको पता है कि लगातार नए नए प्रयोग करता रहता है। 2015 में फोकस भारत की शुरुआत हुई थी, एक डिजिटल मीडियम और अखबार के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार 2018 में सबसे पहले उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में विमेन असेंबली समिट एंड अवार्ड का आयोजन किया। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा में उन्होंने कार्यक्रम किए। और इनके जो प्रोग्राम हैं, इस प्रोग्राम में जितनी भी महिला दावेदार आई थी, उनमें से कई जो है आज अलग अलग देश के अलग अलग राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर रही है। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में। पिछले चुनाव में राजस्थान लोकसभा के लिए भी उन्होंने कार्यक्रम किया था और राजस्थान में जो उनके कार्यक्रम में आई थी उसमें से 3 सांसद आज लोकसभा में शान बढ़ा रही है राजस्थान की। उसमें जसकौर मीणा जी है दौसा से सांसद, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी जी भी फोकस भारत के इस मंच का हिस्सा रह चुकी है, और भरतपुर से रंजिता कोहली जी है, वो भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। तो निठारवाल जी का स्वागत का कार्यक्रम हम करेंगे। इससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा रेखा राठौड़ जी से कि वो मंच पर आए और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगी वंशिका मुदगल। आ गए निठारवाल जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। मैम आप इस तरफ। निठारवाल जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। सर आप मंच पर आए और टीम से निवेदन करूँगा कि मोमेंटो जो है आप निठारवाल साहब का वो पहुँचाए। सर मंच पे पधारे निठारवाल जी। आप प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, एनआरआई है, विदेशों में आपका व्यापार चलता है और विदेशों में बड़ी ठोक के भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, राजस्थान की शान बढ़ा रहे हैं और प्रमुख उद्योगपति वो है। रेखा राठौड़ जी के साथ सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे। उससे पहले रेखा राठौड़ जी का एक प्रोफाइल वीडियो है, वो स्क्रीन पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, वो मैं प्ले करने के लिए बोलूँगा। इससे पहले सरदार सिंह निठारवाल जी का स्वागत हो जाए। इनके स्वागत सम्मान के लिए हमारे बीच में फोकस भारत टीम के अरुण और प्रधान संपादिका कविता नरुका जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं आपका कि आपने अपना कीमती समय देकर आपने हमें यहाँ पधार कर अनुग्रहित किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि फोकस भारत जब आगे भी कार्यक्रम करेंगे तो आपको ज़रूर आमंत्रित करेंगे और आप पधारेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सिंह जी। अब मैं मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार वीडियो प्ले करें रेखा राठौड़ जी का। विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ एक खौफ का वातावरण बना हुआ है, खुलेआम जुआ सट्टेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचारी चरम पर है, तानाशाही का शिकार इस विधानसभा को बनाया हुआ है। वो पूरी तरह से खत्म हो, महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और पूरे विधानसभा का समग्र विकास हो। धन्यवाद। तो अब मंच पर रेखा राठौड़ सिविल लाइंस विधानसभा सीट से और उनसे सवाल जवाब करेंगी वंशिका मुदगल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। मेरा पहला सवाल है आपसे कि चुनाव के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हेलो, चुनाव की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है। पूरे जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में चुनाव की तैयारियां, पूरा माहौल जो है वो चरम पर है। आपने राजनीति में कब स्टार्ट किया था और आपकी क्या क्या किस तरह से किस प्रकार से स्टार्ट किया था आप राजनीति में? देखिए, राजनीतिक जीवन तो मेरा बहुत 10 साल पहले ही शुरू हुआ है। उससे पहले मैं समाज सेवा सोशल वर्कर थी और किस तरीके से राजनीति में आई वो मुझे खुद को भी नहीं पता चला, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया तो कोरोना का काम करते करते जब मास्क और ये सब जो राशन सामग्री वगैरह ये वितरित करते करते जनता की ही डिमांड पे मुझे पार्षद चुना गया
और घर बैठे ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और सोशल वर्कर ज़्यादा थी। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? नेचुरल सी बात है, महिला हूँ तो सबसे पहले महिला के मुद्दों को लेके ही काम करना चाहूँगी। महिलाएं जो हैं हमारी बराबर की भागीदारी हैं, 50% वोट बैंक महिलाओं का है। तो सबसे पहले जो महिला आज वर्तमान का वातावरण देखते हुए जो सुरक्षा को लेके महिलाओं का मुद्दा है, सबसे पहले मैं उसको उठाऊंगी कि सब बेखौफ महिलाएं अपनी क्षेत्र में पूरे जयपुर में घूम सकें और जितना पुरुष प्रधान जो ये समाज है उसको ख़त्म करके मैं महिलाओं की भागीदारी को आगे लाना चाहूँगी। महिलाएं जो लघु उद्योग हैं या आत्मनिर्भर बनने के लिए जो हमारी बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे रखी हैं, उन योजनाओं को बेशक तौर पे आगे लाना चाहूँगी। ये आरोप लगते हैं कि सरकार बदल जाती है तो सारी योजनाएं बदल दी जाती हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? योजनाएं कभी नहीं बदलती हैं, योजनाएं वही रहती है। सरकारें जब बदलती हैं तो उन योजनाओं का प्रारूप बदल जाता है। जिस तरीके से भामाशाह योजना आई थी उसके बाद उसको बदलकर चिरंजीव योजना में कर दिया, पर ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार उसे किस तरीके से चला पाती है। शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आपके क्षेत्र के लिए आपकी क्या विशेष चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगी? देखिए, मूलभूत आधारभूत समस्याएं तो हैं ही, इसके अलावा जो समस्याएं होती हैं वो मैं फिर से एक बार कहूँगी कि महिलाओं की एक समस्या है उनकी सुरक्षा। तो वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ही मैं काम करना चाहूँगी। जैसे कि किसान साल भर मेहनत करते हैं पर फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता जो वो करते हैं उसका, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मोदी जी ने इसके लिए पहल की है किसानों के लिए कि किसानों की जो भी फसल का मुनाफा होता है वो ब्रोकर ले जाते हैं, उनका मुनाफा बट जाता है। और मोदी जी ने इसको इस तरीके से किया है कि किसान सीधा रिटेलर्स से और जनता से सीधा फसल का कर पाएँ, जिससे कि जनता को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा और डायरेक्टली किसानों का जो फ़ायदा है वो डबल होगा। जनता आप ही को वोट क्यों दे? जनसेवक होने के नाते, क्योंकि मैं जनता के साथ पूरे टाइम रहती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत से एमएलएज आते हैं और ये आने के बाद या बनने के बाद वो मिलते नहीं हैं, समय नहीं देते हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरे टाइम जनता के साथ पूरे समर्पित रहूँगी। भ्रष्टाचार हम सबके लिए बड़ी समस्या है, तो क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। भ्रष्टाचार तो डिपेंड करता है कि प्रशासन को जितना आपने फ्री छोड़ दिया है या उस पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। और वर्तमान सरकार में तो आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री के परिवार से ही एक ही परिवार से आईएएस बना दिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार चरम पे है, इसे तो पूरी तरह से ख़त्म करना ही चाहिए और निश्चित अगर भाजपा सरकार आती है तो भ्रष्टाचार ख़त्म होगा ही होगा। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगी? युवा बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं। युवाओं के रोजगार के जितने अवसर और जो हमारे माननीय मोदी जी ने युवाओं के इतनी योजनाएं बना रखी हैं जिनको धरातल पर उतारा ही नहीं जा पाता है, वो सब योजनाएं धरातल पर लाऊंगी और युवाओं को आगे लाने का काम करूँ। अगर जनता आपको जिताती है तो आप उस क्षेत्र के लिए क्या करेंगी? क्या प्लान है आपके आगे के? मूलभूत आधारभूत जनता किस लिए वोट देती है? जनता देती है कि उनके जो रोज़मर्रा का जीवन जो प्रभावित हो रहा है वो समस्याएं सबसे पहले ख़त्म हो। तो जो रोज़मर्रा की समस्या हैं सबसे पहले उन्हें ख़त्म करूँगी। फिर से एक बार कहूँगी कि वुमेंस के लिए काम करूँगी, वर्किंग वुमेंस के लिए हॉस्टल की सुविधा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, जो महिलाएं तलाकशुदा हैं या विधवा हैं, वो अकेली रहने में घबराती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी सुरक्षा उनको एक आशियाना मिले उसके लिए काम करूँगी। महिलाओं के लिए लघु उद्योग विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, जिससे वो घर पर रहकर ही आत्मनिर्भर रहकर अपना काम चला सकें, वो काम करेंगे। शिक्षा के लिए काम करेंगे, फ्री शिक्षा, निशुल्क जो बच्चियों की शिक्षा है वो उसकी कमी विधानसभा क्षेत्र में है, उसे पूरी तरह से धरातल पर उतारकर उन बच्चियों को शिक्षा के लिए आगे लाएंगे। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद
फिर और फिर महिला ही मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं बराबर महिला को आगे लाऊंगी, और जितना पुरुष आगे हैं बराबर महिला को कंधे से कंधा मिलाकर जब महिला घर संभाल सकती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी हर विधानसभा की हर महिला बराबर आत्मनिर्भर बने। जैसे आपने महिलाओं की बात की, तो महिलाओं के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे लाएंगी महिलाओं को, जिनसे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकती हैं। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री महिला बन सकती है, प्रधानमंत्री महिला बन सकती है, राष्ट्रपति महिला बन सकती है। कौन सा ऐसा काम है जो हम आगे चाहें और महिला नहीं कर सकती है? बस थोड़ी सी कोशिश एक महिला को आगे लाने की होती है, और मुझे लगता है महिला पुरुष से ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रेखा जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे। आपकी जो विधानसभा सीट है बहुत पॉपुलर है, जयपुर शहर में है और धुरंधर यहाँ से है, आपकी पार्टी में भी और विपक्ष में भी। तो उन धुरंधरों से आपको क्या लगता है कि महिला किस तरह मुकाबला करेगी और किस तरह आपको लगता है कि आप उनको मात दे पाएंगी? महिला तो हमेशा ही पुरुषों का मुकाबला करती आई है। झांसी की रानी जब महिला उस समय हो सकती थी, तो आज तो ये छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र है, तो महिलाएं हर जगह आगे हो सकती है। और जो अभी धुरंधर जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री वर्तमान में हैं, उनके ही वार्ड से, उनके गृह वार्ड से मैं उनको हरा के आई हूँ। तो ये काम तो हम शुरुआत कर चुके हैं, अब तो सिर्फ इसको अंजाम देना बाकी है, जो भी करके दिखाएंगे। क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे आपके विधानसभा क्षेत्र के जो आपको लगता है कि वो कैबिनेट मंत्री के अगेंस्ट में जाएंगे और आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जिनको आप भुनाना चाहेंगे? क्योंकि क्षेत्र की समस्याएं बहुत सी है, तो 3-4 जो भी आपको लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सभी में होती हैं। अभी फिलहाल जो समस्याएं हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। 4 साल, 5 साल हो गए हैं, वो लगातार अभी शांत बैठे हुए थे। अब उन्होंने हलचल चालू की है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे 5 साल काम करूंगी। हमारी विधानसभा में सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत छोटी, इतना पॉश एरिया, वीवीआईपी एरिया होने के बाद वहाँ सीवरेज लाइनें बहुत छोटी हैं, उनको सबसे पहले बड़ा करने का काम करेंगे। रोडों पे बारिश का पानी भर जाता है, जिसके कारण वो पानी घरों में आ जाता है, तो नई तरह से गड्ढा रोड को पूरी दोबारा से उसका निर्माण करवाने का काम करेंगे। फिर मैं बोलूँगी, मैं महिलाओं के लिए अगर मुझे भगवान मौका देता है या ईश्वर मुझे मौका देता है, तो मैं इतना काम करूँगी कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की कोई महिला ऐसी नहीं होगी जो आत्मनिर्भर नहीं होगी। रोड मैप क्या होगा? सिर्फ महिलाओं से काम नहीं चलेगा, और भी आपको विकास का मूलभूत ढांचा तैयार करना होगा। विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम वो सभी करते हैं, वो सभी एमएलएज आते हैं, वो सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उसे किया नहीं जाता है। मैं उसे निश्चित तौर पर धरातल पर उतारूंगी। एक विपक्ष के तौर पर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम किया, जनहित के मुद्दे किस तरह से उठाए, सड़क पर आपने किस तरह प्रदर्शन किए या क्या आपने काम किए, वो मैं चाहूँगा कि आप एक बार दर्शकों को 3 साल से बराबर सड़क पर ही मुद्दे उठा रहे हैं। गृह मंत्री जी के वार्ड से होने के बाद उन्होंने इस तरीके का, आपको पता है, तानाशाही का विधानसभा में एक माहौल बना रखा है। मैंने फिर कहा, इस ऑडियो में भी मैंने यही कहा कि मेरी विधानसभा में एक खौफ का वातावरण है। कोई भी जनता कह लो या कार्यकर्ता कह लो, खुलकर अपनी समस्या नहीं बोल पाता है। सबको ये लगता है कि मंत्री जी आएंगे, अगर इनको पता चल गया तो ये काम नहीं होने देंगे। उन कामों को हमने रोड पे, वहाँ जनता के बीच में जाकर और बराबर संघर्ष करके वो काम करवाए हैं। मेरी वार्ड क्षेत्र की बात करूं तो कोई ऐसी रोड नहीं है जो आज बनने से वंचित रह गई हो। सारी रोडें बन चुकी हैं, मंदिरों में वाटर कूलर लग चुके हैं, सीवरेज के ले लो या कोई भी काम है, वो सारे काम आज प्रॉपर हो रहे हैं। 3 साल से बराबर सक्रिय हूँ। अभी आपका क्षेत्र एक और वजह से बहुत चर्चा में है, महापौर और मंत्री जी को लेकर जिस तरह से एक पूरी चर्चा छिड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने पूछ ही लिया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मुनेश गुर्जर जी का जो कांड हुआ है और जो कैबिनेट मंत्री और मुनेश गुर्जर में जो समस्या चल रही है, वो सब आपके सामने है, जनता के सामने है। निश्चित तौर पर भाजपा ही आएगी इस विधानसभा क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आप आए और आपने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, टीम से पहले कहना चाहूँगा कि वो केक लेकर आए
और एक हमने मैम नया प्रयोग किया है, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं हम चाहते हैं कि वो विधानसभा में जाए, तो उनका हम पहले ही एक तरह से मुंह मीठा करवा रहे हैं। और प्रधान संपादिका है फोकस भारत की कविता नरुका जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएँ। मैम आप ये केक कट करें। और वंशिका आपके साथ है। वंशिका मीडिया के क्षेत्र में उभरता हुआ चेहरा है और एक नया प्रयोग फोकस भारत ने किया है कि राजनीति में उभरते हुए चेहरे और मीडिया क्षेत्र में उभरते हुए चेहरे दोनों एक साथ आए। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। ये तालियां जो है ये एक तरह से मुंह मीठा किया गया है कि विधानसभा में आप पहुंचे और सिविल लाइंस विधानसभा का प्रतिनिधित्व रेखा राठौड़ जी करें, और जब सदन में वो जाए तो जिस बेबाकी के साथ उन्होंने यहाँ अपनी बात रखी है, ठीक उसी तरह विधानसभा में जाकर जनता और जनहित की बात वहाँ रखे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। यही हम कामना करते हैं और आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा राठौड़ जी, आप सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। सवाल जवाब के इस सेशन